हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। एक योग है ज्योतिष में, धनहीन योग और धन संपदा नहीं रहेगी। योग बड़ा छोटा सा एक लाइन का है, ठीक है। योग कर इसके पहले कि अपन आगे बढ़ें, थोड़ी स्तुति कर लेते हैं माँ सरस्वती की। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडिता करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या भा। जय माँ सरस्वती। ज्योतिषियों को और जो अध्यापक है, पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको जरूर ये सब करना चाहिए। नवग्रह स्त्रोत यहाँ मैं लगाया हूँ, ठीक है। इसमें बहुत कम समय लूंगा आपका। ये नवग्रह स्त्रोत सभी नवग्रहों की शांति करता है, लेकिन आप देखते हो कि वर्तमान के ज्योतिषी ये न बताए कि रत्न बताते हैं। सावधान रहो, मार्केटर भी है ना। एक लाइन पढ़ता हूं इसका। जपा कुसुम संकास्पम कास्पेयम महादुतिम तमोरी सर्वपावनम पढ़तो अस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम अड़हल फूल के समान महान तेज युक्त अंधकार को नष्ट कर सब पापों को हरने वाले महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य को प्रणाम करता हूं। ये 9 श्लोक की स्तुति है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना चाहिए, पाठ करना चाहिए शाम सुबह, तो ग्रह शांति हो जाती है बिना पैसे के, फुकट के। अच्छा, जैसे ही अपन किसी को फुकट की कोई बात बताए, वो बोलेगा यार ये दवाई में मजा नहीं, इसमें मजा नहीं होगा। यार भैया, फुकट की दवाई है, भगवान की है ना, बड़े काम की है, लेकिन आपको कहाँ यकीन होगा जब तक कि नगीना ना पहन लो। चलो योग बताते हैं, ठीक है। सिंपल योग है जातक तत्वों का। और देखो, योग है यार, इसमें ज्यादा तुम तनाव मत लो। साहब मेरी कुंडली में तो बैठ रहा नहीं बैठ रहा, उसके मुझे मतलब नहीं। मेरा काम है योग बताना, ठीक है। इससे आगे मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो एज लिखा वो बता रहा हूं यार, ठीक है। हमें मतलब नहीं भले आपकी कुंडली में लगे कि नहीं लगे। क्या बोलता है, कोई भी लग्न में, ये योग किसी भी लग्न में अप्लाई है, मेष से लेके मीन तक, ठीक। क्या बोलता है, वृष राशि का सूर्य, मीन में चंद्रमा, मेष राशि में शनि, कर्क राशि में मंगल हो तो जातक समस्त धन संपदा आदि से हीन होता है। अब ये तो संभव नहीं कि किसी व्यक्ति का मंगल भी नीच का हो, सूर्य वृषभ राशि का हो, चंद्रमा मीन का हो और शनि नीच का हो। ये तो संभव नहीं है। यदि ये संभव होगा, केवल 1 या 2%, ये 1% भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, आधा प्रतिशत मामले में हो सकता है ये ऐसा योग बनाओ कोई जमाने में, और उस समय ये हो सकता 15-20 दिन ऐसा योग रह गया हो, तो ऐसी कुंडली हो सकती है। अदरवाइज योग तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुंडली में होगा तो व्यक्ति धन संपत्ति होगा। अब ये रिसर्च का विषय है कि हो सकता शनि मेरा मीन नहीं है ना, और वृषभ भी मेरा, शनि मेरा मेष राशि में नहीं है, और सूर्य भी मेरा मेष राशि में नहीं है। सूर्य वृषभ राशि का, शनि मेष राशि का नहीं है। लेकिन मेरी कुंडली में यदि मंगल नीच का हो और चंद्रमा भी जो है हो सकता है कि मीन में हो, तो क्या आपको धन संपत्ति की कोई प्रॉब्लम है, या आपके मिड कैरियर में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या आने वाली है, या महसूस करते हो कि यार धन की कमी है हमारे पास, ठीक। या हो सकता है कि कोई 2 योग है, चंद्रमा मीन में हो और शनि मेष राशि का हो सकता है किसी की कुंडली में। कहीं पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी बन सकते हैं भैया, मैंने इसलिए कोई ग्रह भाव नहीं लिखा हूं, कहीं पे भी बन सकते हैं। तो क्या ऐसी कुंडली में कोई जातक को धन की कमी दिखती है, ये रिसर्च और अनुसंधान का मैटर है, ठीक है। ये बड़ा सरल है, आप अपनी कुंडली में लगा सकते हो, ठीक है। या हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य वृषभ का हो और मंगल कर्क का हो, कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है, कहीं पे भी बैठा हो, ठीक है। तो क्या धन की कमी है, हो सकता है कि एक और ग्रह आ गया हो आपकी कुंडली में, तो क्या धन की कमी महसूस करते हो? यदि करते हो तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इन राशियों में बैठे ग्रह ये खराब फल देंगे। सूर्य वृषभ राशि का, मंगल तो है ही नीच का, शनि नीच का, कोई 2 मिनट नहीं। चंद्रमा मीन राशि का सबसे कमजोर माना जाता है, मीन राशि का चंद्रमा सबसे कमजोर माना जाता है, ठीक है। ऐसा हमारा अनुभव है भैया, ठीक। तो ये योग हो गया, ठीक। अब फिर इसके बाद दूसरा श्लोक बोलता है, भाग्येश वैभाव में केंद्र में पाप ग्रह स्थित हो तो जातक धनीन और भाग्यहीन होगा। अब बताते हैं आपको, यहां चलते हैं। ये हाँ, ये भाग्येश है, ये 9वां स्थान भाग्येश है। ये कहां बैठा हो, भाग्येश व्यय में, ये 12वें भाव में चला गया, व्यय भाव में, ठीक है। अभी सुबह सुबह एक कुंडली देख रहा था जिसका यहाँ बुध है, नंबर 3 है, 3, 4, 5, 6, बुध यहाँ उच्च का हो गया। वो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, यूनिसेफ में काम करता है, बड़े बड़े काम करता है, ठीक।
ठीक है, पैसे कमाता है, उसका जो भाग्य हुए उदय हुआ विदेश में हुआ। तो हमको योगों को समझना पड़ेगा कि भाग्येश यदि व्यय में गया है और उच्च का हो गया तो अच्छे फल देगा मेरे भाई, ठीक है। अंधाधुंध योग को नहीं लगाना। और बोला है कि ये केंद्र भाव है। कौन सा है केंद्र भाव? ये यहाँ केंद्र भाव में पाप ग्रह हो, ठीक है, भाग्येश व्यय भाव में हो और केंद्र में पाप ग्रह हो तो जातक धनहीन भाग्यहीन जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। यहाँ पे पाप ग्रह केंद्र भाव में नहीं होना चाहिए। ये किसी भी लगन की कुंडली की बात है। ये तो मैंने सुबह एक टेबल लगाया हूं काल पुरुष का, लेकिन ये कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी कुंडली में भी। जैसे कि केंद्र में शनि मंगल सूर्य राहु केतु ये सब पाप ग्रह होते हैं, और क्षीण चंद्रमा ये भी पाप ग्रह होता है, और बुध भी पापी हो जाता है पाप ग्रहों के साथ में। क्योंकि बुध के बारे में क्या कहा गया है कि बुध गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो बुध का कोई भरोसा नहीं, जिसके साथ हुआ वैसे ही फल देने लगता है। तो ये मैंने आपको संपदाहीन योग बड़ी सरल भाषा में समझाया है कि देखो, शनि का मेष राशि का शनि, चंद्रमा का मीन, मंगल कर्क का और सूर्य का, सूर्य वृषभ राशि का। हो सकता है आपकी कुंडली में एक ही हो ऐसा, सूर्य ही हो ऐसा, तो भी आपको इसकी दशा तकलीफ दे हो सकती है, सूर्य की दशा, ठीक है। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल ही हो, ठीक है, तो कर्क राशि का मंगल ही हो, जब भी उसके अंदर आते हो तो आपको धन हानि होती हो, ठीक है। इस तरीके से संपदा की हानि बताया है। इसको थोड़ा समझ के आपको लाना है अपने जीवन में। एकदम से अपनी कुंडली में सारे योग नहीं उतारना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए, अरे यार मेरी ऐसी कुंडली में योग हो गए तो हो गए यार, अपना काम करो भैया। ऐसा है, हितोपदेश एक ग्रंथ है, शर्मा जी ने लिखे हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं उसमें? शेर को भी शिकार करके अपने मुंह में भोजन को डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि शिकार शेर मार के बैठा है और मांस अपने आप उसके मुंह में जाता होगा। शिकार करने के बाद ही मेहनत उसको फिर खाना भी पड़ता है। तो मेरे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि अपने आप ही तुम्हारे मुंह में चले जाएगा भोजन, है ना। ज्योतिष की जगह ज्योतिष है, कर्म करोगे कि नहीं। तो भैया ऐसा है, भाग्य उदय आपका तब होगा जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये मेहनत वाली बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये नवग्रह का मैंने जो बताया ये बड़े काम का है। नवग्रह स्त्रोत का पाठ करो, आपको ज्यादा परेशानी आती है तो आपको संकल्प करके करो, 108 बार नवग्रह का पाठ करो, ठीक है। अब लोगों को ये बताओ, नहीं करते यार। लोगों को भैया पंडित जी आप मेरे को ये बता दो, टोटका बता दो, तो मेरे को रत्न बता दो। अरे भैया हमने जिंदगी रत्न नहीं धारण करे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आदमी नहीं जानते रत्न, पता नहीं आप, ठीक है। चुने हुए लोग यहाँ के रत्न पहनते होंगे मेरे शहर के। मैं रत्नों के बीच में रहा, नहीं रत्न जानता मैंने कभी छुआ भी नहीं रत्न, ठीक है। तो मेरा भी तो जीवन चल रहा है यार। मेरे को कौन सी फांसी लग गई है, काय को रत्नों की चिकल्ला से पड़ना है यार। अब आपकी इच्छा भैया, मेरा तो काम है कि गरीब गुरुओं का चेहरा ले, लोगों का पैसे बचा दूं, थोड़ी मदद कर दूं, ठीक है। लेकिन सच बात कलयुग में पल्ले पड़ती नहीं। उसको जब तक औंधे सीधे टोट के बताया नहीं जाए कि रात को 12 बजे उठना और जो है उस दिशा में जाना, और सुनो पीछे मुड़ के नहीं देखना, इसी तरीके की बात लोगों को, भारत की जनता को समझ में आती है। क्योंकि मनोभाव वही लुटेरा है, रातों रात धन कमाना, रातों रात धन कमाना। रातों रात कोई धन कमाता है, मेहनत से कमाया जाता धन यार, है ना। तो सच्ची बात गले नहीं उतरती। जैसे मैंने बताया कि नवग्रह का बिल्कुल सरल थ्योरी है, ऋषि पारसर की बताई थ्योरी है। ग्रह शांति का सबसे सरल उपायों में से एक है। 9 श्लोक से यदि ग्रह शांति होती तो दुनिया में इससे सरल क्या है। लेकिन नहीं साहब, मेरे को तो नीलम चाहिए, है ना, क्योंकि मैं रजवाड़ा था। अब क्या बताया यार, इसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं कर सकता। इतना बोल के मैं जो है अपने वीडियो को वाणी को विराम देता हूँ। ये लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए मैं समझाता हूँ। जो रिच मैन है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो नीलम पहन ले कि मोती पहन ले, उसको जो सब चलता है। कोई जमाने से लोग रिच हैं, कई पीढ़ियों से लोग रिच हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई दशा हो, 7.5 हो कि कुछ हो। ये फर्क तो हम मिडिल क्लास के लोगों को ही पड़ता है, जो हमारे पास धन कम होता है। तो हम लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं ग्रहों से। उन लोग भी होते हैं, वो भी बर्बाद होते हैं। ऐसा नहीं कि कई लोगों की तो राहु की दशा में कंपनियां ही बंद हो जाती है, लाले पड़ जाते हैं, एक झटके में करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लेकिन उन लोगों के पास ऐसा नहीं रहता कि वो सड़क पे जाए, उनके पास बहुत रिजर्व रहता है, अन्न खाने के लाले नहीं पड़ सकते। लेकिन मिडिल क्लास को तो अन्न खाने के लाले पड़ जाते हैं ना। धन जैसे धंधा बंद हो जाए उसका, तो अन्न के लाले पड़ जाए। घर का किराया कहाँ से देगा यार, इंटरनेट का कनेक्शन, ये वो, मोटरसाइकिल पेट्रोल कहाँ से लाएगा। तो मिडिल क्लास पे ज्यादा ग्रहों की मार मेरे भाई, है ना। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना पसंद करूंगा।
यदि आपको इस प्रकार के योग वाले वीडियो और उस बीच में कोई ऐसे ज्योतिष की ज्ञान की बात पसंद आती होगी तो लाइक कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मैं ये बिल्कुल काम नहीं बताता किसी को कि मेरे से वीडियो को ये कर लेना वो कर लेना। आपकी इच्छा है तो करो, अदरवाइज मत करो। योग को समझ के ही अपनी कुंडली में लगाइए। अंधाधुन मैं जो बताया हूं वो पागलपन ना करें कि ये पंडित का ये वीडियो सुन लिए और चले अपनी कुंडली में लगा के और डिप्रेस होके बैठ गए। अरे यार मेरा तो मंगल नीच का है, मेरा तो चंद्रमा नीच का है, मैं काम धंधा छोड़ के घर में भजन गाऊंगा। नहीं, चंद्रमा नीच का हो कि शनि नीच का हो, कर्म प्रधान है। गीता में बोला कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, तो ये ज्योतिष है, ये तो रहस्य है। हम अपने बारे में रहस्य जानने की इच्छा रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मिड कैरियर में अचानक प्रॉब्लम क्यों आती है, अचानक मेरी माता जी कैसे चले गई, अचानक मेरा डाइवोर्स कैसा हो गया, अचानक मेरी पत्नी की डेथ कैसे हो गई, अचानक मेरे बच्चे के साथ कैसा नुकसान हो गया। जब हमारे जीवन में संकट आता है ना तो हम लोग फिर भागते हैं अध्यात्म की ओर, फिर भागते हैं ज्योतिष के ऊपर। तो हजारों वीडियो लोगों ने डाल दिए हैं, कुछ तो ठीक है और कुछ तो दिमाग को पागल करने वाले वीडियो हैं। वो टोट के बताएगा, वही 12 बजे रात को चलना, औंधे चलना साहब। अब कोई आपको बोल दे साहब देखो आपका काम हो जाएगा, लेकिन चील का मुंह चाहिए। आप जानते हो कि चील ऊपर उड़ता है, चील का मुंह लाना संभव नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही बताएगा आपको चील का मुंह वाली बात। सब जानते हैं कि चील का मुंह को लाना संभव नहीं है, तो ऐसे ही टोट के बताए। और आगे ये भी कह दिया जाएगा पीछे पलट के मत देखना, किसी को नहीं बताना। तो इनसे आप बचो। ज्योतिष में अध्यात्म और प्रार्थना के तरीके से ग्रह शांति बताइए। विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ठीक है, इनसे ग्रह शांति होती है। और आपको स्वयं करना है। अरे मेरे भैया ये हायर करने वाला काम नहीं है कि प्राइवेट गाड़ी ला लिए भोपाल दिल्ली जाना तो चले गए। भैया तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई है। अब पहले लोग तो अनपढ़ थे, आप तो पढ़ सकते हो ना। अब तो भारत में जो शिक्षा का स्तर है काफी बढ़ गया है, खुद पढ़ो। आपको क्या तकलीफ? नहीं पंडित जी मैं सुनूंगा। अरे तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता यार। गीता प्रेस ने हिंदी कर दिया तो नहीं पढ़ना चाहते। मैं तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनूंगा। सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं को पढ़ना होगा, ग्रह शांति होगी। और जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती, विष्णु सहस्त्रनाम एक बार नहीं दिन में 3 बार पढ़ो, ठीक है, समय निकाल के पढ़ो। और यदि नवग्रह की मैंने जो स्त्रोत बताया वो 108 बार पढ़ो। कैसे पढ़ो? संकल्प कर लो, संकल्प के साथ करो, ठीक है। संकल्प आप स्वयं कर सकते हो, हाथ में जल लेके कर लो। हर बात में पैसा, हर बात में पैसा, ये कहाँ तमाशा यार। पैसे ऐसे मत की, पैसे की बात मत किया करो मेरे सामने यार, ठीक है ना। तो पैसे बचाया करो। आगे जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो का ग्रह लाभ, घर प्राप्ति के योग, ठीक है, वो थोड़ा लंबा वीडियो है तो उसकी तैयारी मैंने करके रख ली है, लेकिन थोड़ा उसमें समय लग रहा है मेरे को। कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में वो भी बना के दूंगा। हरे कृष्णा।